वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से जिक्र हुसैन की इस महफिल में हम सब हाजिर होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मुझे इस इलाका चिश्तिया में पहली कॉन्फ्रेंस भी याद है कि जिस पहली कॉन्फ्रेंस में पहला खिताब मेरा था। रब्बुल आलमीन ने चिश्ती बिरादरान की जद्दोजहद में, मेहनत में, बरकतों में इतना इजाफा फरमाया कि जिक्र हुसैन के सदक़े में महफिल हुसैन दिन रात बढ़ती और तरक्की करती जा रही है। मेरी दुआ है कि बारी ताला मेरी दुआ है कि बारी ताला उन सारी महफिलों को ता क़यामत जारी व सारी रखे कि जिन महफिलों में अल्लाह का जिक्र हो, उसके प्यारे हबीब का जिक्र हो, प्यारे हबीब के सहाबा का जिक्र हो, प्यारे हबीब की आल का जिक्र हो और प्यारे हबीब की अज़वाज का जिक्र हो। याद रखिए, ये महफिलें अहले सुन्नत की महफिलें हैं और अहले सुन्नत की महफिलों में आपको हर रंग का फूल नजर आएगा। सुन्नी की महफिल हो तो रब की तौहीद भी आप सुनेंगे, अहले सुन्नत की महफिल हो तो इश्क मुस्तफ़ा का तज़किरा भी होगा, अहले सुन्नत की महफिल हो तो सहाबा की अज़मत के झंडों को भी बुलंद किया जाएगा और अहले सुन्नत की महफिल हो तो हो नहीं सकता कि उस महफिल में प्यारे आका की औलाद का जिक्र ना हो। अहले सुन्नत एक जामे मसलक है, जामे मसलक मरकज है सारे अकायद का। हमारा मसलक ऐसा मसलक है कि जिस मसलक से आपको खुशबू तो आ सकती है, किसी गुस्ताखी की बदबू नहीं आ सकती। जो इस बात से मुत्तफिक हैं जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना हो तो हम आगे, मेराज का महीना तो हम आगे, शाबान की महफिलें हो तो हम आगे, रमजान नुज़ूल कुरान की महफिलें हो तो हम आगे। अरे जिक्र हुसैन, जिक्र अहले बैत की महफिलें हो तो हम आगे, इसलिए कि हम ही वो लोग हैं जो सबको मानते हैं और सबके सामने अपनी अकीदत की जबीन झुका देते हैं।
अरे सहाबा और अहले बैत ये तो बड़ी शान वाले हैं। हज़रत पीर जमात अली शाह रहमहुल्लाह ताला मदीनातुल मुनव्वरा में जा रहे थे तो उनके साथ उनके कुछ मुरीद थे। तो मुरीदों ने रास्ता बनाना, लोगों को आगे से हटाना, आगे पीर साहब को लेके जा रहे थे। लोग तो हटते जा रहे थे मगर रास्ते में कुत्ता बैठा था। पीर साहब के मुरीदों ने बड़ा शोर किया लेकिन कुत्ता हिला नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ी और बैठा रहा बड़े खुद एतमादी के साथ। जब उसकी खुद एतमादी को इश्क वालों ने देखा तो कहा कि वो अगर जमात अली शाह था तो कुत्ते ने कहा जरा मुझे भी तो देखो कि मैं किस दर का कुत्ता हूं। मुरीद ने हल्की सी लाठी मार दी, कुत्ता चीखता हुआ उठ के चला गया और पांव लंगड़ाता हुआ जा रहा था। तो जब पीर जमात अली शाह की नजर पड़ी, आपने मुरीदों को एक तरफ किया और उस कुत्ते के पीछे भागे। एक गली में जाके उसे पकड़ लिया, पकड़ के उसे उठाया, डॉक्टर के पास ले गए, उसकी पट्टी कराई, उसके जख्मों पर मरहम रखा और फिर उसके बाद उसे अपने घर ले गए और वहां उसका इलाज मुआवजा कराया। जब वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया तो उसे उठा के उसी जगह ले आए जहां उसको उठाया था और वहां बैठ के भी जमात अली शाह साहब ने मुरीदों की मौजूदगी में उस कुत्ते के सामने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ के कहने लगे, ए दरबारे रिसालत के कुत्ते, क़यामत के दिन मेरे आका से शिकायत ना करना कि जमात अली शाह के मुरीद मारा करते थे। अरे एक कुत्ते की निस्बत हो जाए दरे रिसालत से तो हम उसे कंधों पर उठाए फिरते हैं, उन्हें हम घरों में रखते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसकी मरहम पट्टी रखते हैं। चे निस्बत खाक राब आलम पाक सहाबा किराम और अहले बैत अतहार, इनकी तो निस्बत ही बड़ी बुलंद है। अरे कायनात में अंबिया के बाद कोई जमात सहाबा जैसी जमात नहीं और कोई खानदान मुस्तफा के खानदान। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ए मेरे हबीब आप ऐलान फरमा दें, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। क्या फरमाया? कोई मुआवजा नहीं मांगता। अब नबी के वारिस तो वही होंगे ना कि जो तकरीर करने के लिए आए, वाज करने के लिए आए, नजराना तय ना करें। नबी के वारिस तो वही होंगे कि जो तकरीर करके जाएं तो मुतालबा ना करें। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि मेरे प्यारे हबीब आप ऐलान फरमा दें कि मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। मैंने तुम्हें दावत दी, मैंने तुम्हें तबलीग की, मैंने तुम्हें हक का रास्ता दिखाया, मैंने तुम्हें जन्नत तक पहुंचाया। मैं कोई मुआवजा तुमसे नहीं मांगता, मगर एक बात मैं तुमसे मांगता हूं। सहाबाए किराम कहते हैं कि हम जरा मुतवज्जे हुए कि आका क्या फरमा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे सहाबा मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। तुमने मुझसे कुल कायनात मांगी, मैंने दी, मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं और वो ये कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बुलंद आवाज से कह दीजिए। आप एक दफा इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें कि दाएं में पता चल जाए कि जिक्र हुसैन सुनने वाले अभी थके नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, और यहां मुहर्रम शुरू होता है तो मोहब्बत की बातें नहीं होती, बहस शुरू हो जाती है कि किसकी शान ज्यादा और किसकी शान कम। अरे रब ने ये नहीं कुरान में कहा था कि तुम मुहर्रम आए तो तराजू लगा के बैठ जाओ, एक तरफ सहाबा को रख दो, दूसरी तरफ अहले बैत को, और नापना शुरू कर दो, पैमाने तोलना शुरू कर दो कि इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है।
फरमाया ये तुम्हारा काम नहीं है कि रुतबे में कौन आला और कौन अदना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि सहाबा से इसलिए प्यार करो कि मेरी 23 साल की मेहनत सहाबा है, और अहले बैत से इसलिए प्यार करो कि इनके जिस्मों में मुझ मोहम्मद का खून है। हम जिक्र हुसैन इसलिए नहीं करते कि हम अहले बैत का जिक्र करके सहाबा के जिक्र को नजरअंदाज कर दें, और सहाबा का जिक्र करके अहले बैत के जिक्र को नजरअंदाज करना, पसे पुष्ट डालना, यह भी गुमराही है। कुरान ने दोनों का जिक्र किया है, हम भी दोनों का जिक्र करेंगे। और इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि मुहर्रम में सहाबा का जिक्र नहीं हो सकता, और इस पर भी कोई पाबंदी नहीं कि मुहर्रम के बाद अहले बैत का जिक्र नहीं होता। मुझे याद है कि पाकिस्तान में सैकड़ों जिक्र हुसैन की महफिलें हैं जिनकी बुनियाद मैंने रखी है, और जब तक जिंदा रहूंगा जिक्र अहले बैत और जिक्र हुसैन की महफिलों की बुनियाद रखता रहूंगा। और मैंने स्टेट सेक्रेटरी साहब के दावत पर जो इनके यहां महफिल थी, उसमें मैंने इमाम शाफिई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो शेर सुनाया था, जिसमें इमाम शाफिई ने फरमाया था, लोगों मैं जिक्र अहले बैत नहीं छोड़ सकता इस डर से कि मुझे कोई ताना देगा। तुम ताने देते रहो, हम अपना जिगर आजमाते रहेंगे। तुम लाख ताने दो, हम जिक्र हुसैन नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि जिक्र हुसैन ईमान की बुनियाद है, कब्र में निजात है, आखिरत में मुस्तफा की शफाअत है। लेकिन यार लोगों को कुछ ये शक पड़ने लग गया था कि हम लोग अगर जिक्र हुसैन करते हैं तो हमारा कोई सहाबा से कोई रिश्ता कमजोर हो गया है। खुदा की कसम मैं जुमला बोल रहा हूं, और ये चिश्तियां वाले लोग बड़े कदरदान हैं। मैं एक जुमला आपकी झोली में डालना चाहता हूं। आज इल्म फिक्र तहकीक का दौर है। अहले सुन्नत नौजवानों को मैं दावत दे रहा हूं कि अगर आज आगे आना चाहते हैं तो डंडे तलवार और मुक्के और गुस्सों की बुनियाद पर नहीं, इल्म दलील और बुरहान की बुनियाद पर हम आगे आएंगे। 14 सदियों से हम गुमराहों को राह हिदायत दिखा रहे हैं और काफिरों को राह इस्लाम दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफी ने क्या फरमाया? फरमाया कि मैं जिक्र अहले बैत नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? फरमाया जिक्र अहले बैत छुड़ाने से पहले तुम अपनी नमाज से दरूद पाक को निकाल दो। अगर नमाज से दरूद नहीं निकल सकता तो मोमिन के दिल में ईमान उस वक्त तक रहेगा जब तक अहले बैत की मोहब्बत। मैं जुमला ये आपको हदिया देना चाहता हूं 9 मुहर्रमुल हराम की इस अजीम शान महफिल में, इस अजीम शान महफिल में। और मैं एजेंसियों को ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं एजेंसियों को ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं पुलिस वालों को और अपने फौजी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि इन महफिलों से ना घबराओ। हम दीन के भी मुहाफिज हैं, वतन के भी मुहाफिज हैं। हमें एहसास है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, पीर जमात अली शाह ने बनाया था, पीर ऑफ देवल ने बनाया था, पीर ऑफ सियाल ने बनाया था, पीर ऑफ मंकी ने बनाया था। ये हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ चमनिस्तान है। हमने 70 साल इस चमनिस्तान की बहार के लिए अपनी जवानी बुजुर्गियों को लुटाया है, इज्जतों को कुर्बान किया है। अरे यही तो महफिलें हैं कि जिन महफिलों से मोहब्बत की खुशबू पूरे पाकिस्तान में फैलती है। और अगर कोई हमारे मसलक में भी कोई अमन व आमा के खिलाफ बात करता है तो उसे आप बाद में पकड़ेंगे, ये आवाम उसे पहले पकड़ लेगी। हमने ये घर बनाया है,
आपको नहीं याद कि पीर ऑफ सियाल की कुर्बानियों से, मेहनत से, जलसों से, खिताबात से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। मैं आपको तोहफा ये देना चाहता हूं, और इसको आप सर्च कर लीजिए। आज इस मोबाइल में हर चीज मौजूद है, और हमारे नौजवान सारी सारी रात मोबाइल पर बैठे रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, फेसबुकों पर लगे रहते हैं। खुदारा नौजवानों, सीधे रास्ते पर आ जाओ, और सीधा रास्ता ये है कि रात की तन्हाइयों में अपनी नजरों को गुनाहगार न किया करो, इसलिए कि लामकान में बैठने वाला रब जानता है कि तुम क्या देख रहे हो। और कुरान पाक में है, यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, कि रब तुम्हारी आंखों की खयानतों को भी जानता है कि तुम किस नजर से, किस अंदाज से नजर उठा रहे हो। मेरे करीब बैठने वालों को नहीं पता कि मैं किस नजर से देख रहा हूं, लेकिन मेरा रब जो लामकानों में बैठा है वो सब कुछ जानता है। मुझे पूरा एहसास है कि आपने भैंसे जाके उनका दूध धोना है क्योंकि मुझे भी 10 साल इस इलाके में हो गए आते हुए, तकरीरें करते हुए। तो मुझे कईयों ने बड़े झिझक के कहा कि पीर जी जरा जल्दी आ जाया करो, असी 5 बजे बाद मंजा धोनिया होंगे। चलो आज कोई बात नहीं, अगर लेट हो जाओगे तो घबराना नहीं, हसनैन के नाना के सदके में भैंसे पहले से भी आज दूध देंगी। मैं आपके लिए इल्म की बुनियाद फराहम करना चाहता हूं, मैं तहकीक की बुनियाद रखना चाहता हूं। वो ये कि अरे हम सहाबा को अगर हम अहले बैत को छोड़ कैसे सकते हैं? अरे सहाबा को मानने वाले ही तो वो हैं जो अहले बैत को नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि हमारे प्यारे नबी के सहाबा ने हमें बताया है, हमें प्यारे नबी के सहाबा ने रास्ता दिखलाया है कि तुम देखते नहीं कि मैं सदाकत का ताज होके कंधे पर हसन को बिठा के मदीना की गलियों में चक्कर लगा रहा हूं। ये किसने बताया है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बताया है। क्या आपको नहीं पता कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था, जाओ लिखवा के लाओ उमर हसन से लिखवा के लाओ कि वो मुझे अपना गुलाम समझता है। अब्दुल्ला गए और लिखवा कर ले आए। जब लिखवा कर लाए, हजरत अब उमर फारूक को दिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपके आंखों में आंसू आ गए। आपके बेटे कहते हैं, अब्बा ये मजबूरी के आंसू हैं या खुशी के आंसू हैं? आप फरमाते हैं, उमर को कोई कभी मजबूर नहीं कर सका। बुलंद आवाज से जब कलमा पढ़ा आपने तो दारे बनी अरकम में छुप के नमाज पढ़ते थे सहाबा हुजूर के साथ। उमर फारूक ने नमाज पढ़ा, जब कलमा पढ़ा अर्ज करने लगे, आका छुप के नमाज नहीं होगी, एलानिया काबा के अंदर नमाज। फरमाया, बेटे उमर कभी डरता नहीं किसी से, न झिझकता है किसी से, न मजबूर है किसी से। मेरे आका से अर्ज करने की, हुजूर कल मेरे साथ साथ चलिए, मैं आगे हूं और आप आगे जा रहे हैं। और फरमा रहे हैं, किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना हो, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा छीनना हो, अपने बच्चों को यतीम करना हो, तो उमर फारूक के सामने आ जाए। आप दारे बनी अरकम से गिलाफ काबा तक ललकारते हुए जा रहे थे, कोई काफिर सामने नहीं आया। काबा में पहली अजान उमर ने दी और अलल ऐलान जमात मुस्तफा ने कराई। कोई अगर ये कहे कि ये सहाबा का जिक्र है, नहीं भाई, ये भी अहले बैत का जिक्र है। कि उमर फारूक की बात कर रहा हूं। फरमाया, जाके लिखवा के लाओ, हसन जाके लिखवा के लाओ, उमर अब्दुल्ला जाके लिखवा के लाओ हसन से कि उसने कहा है कि यब्न गुलाम, कि उमर तो मेरा गुलाम है और तू गुलाम ज्यादा है, लिखवा के लाओ। आप गए और लिखवा के ले आए। उमर रोने लग गए। फरमाया, मैं आंसू मजबूरी के नहीं रो रहा, खुशी के आंसू है। अल्लाह अकबर। जब कलमा पढ़ लिया तो फिर पता उमर फारूक ने क्या किया? खोलो तारीख नौजवानों, तारीख खोलो, इस्लाम की तारीख पढ़ो। तुम्हारा माजी हर कौम से ज्यादा रोशन है, रोशन है, रोशन है।
अगर तुम बेखबर हो कि तुम्हारा माजी कितना अजमत वाला था। अल्लाह अकबर। खोलो जरा पढ़ो। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु घर घर जा रहे हैं, हर काफिर के दरवाजे पर दस्तक दी। जब कोई दुश्मन इस्लाम सामने आता दरवाजा खोल के, तो उमर फारूक फरमाते हैं, सुन, मैं आज से मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया। वो दरवाजा बंद कर देता है, जरूरत नहीं होती थी उसे। दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा। अरे अगर तारीख पढ़ने में दिक्कत होती है तो द मैसेज फिल्म को देख लो, जो अरबी में भी है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है। ये सारी तारीख उन्होंने फिल्माई है। उसमें उमर फारूक कलमा पढ़ने के बाद हर काफिर सरदार के पास गए, दरवाजा खटखटा के कहा, उमर कलमा पढ़ लिया है, जुर्रत है तो मैदान में आओ। मजबूर नहीं थे मेरे उमर, मजबूर नहीं थे मेरे उमर कि 12-13 साल के हसन से डर जाते। अरे उन्हें अहले बैत का डर नहीं था, अहले बैत का अदब था। वो लिखवा के लाएगा, बेटा मैं डरने वाला नहीं हूं। ये आंसू फिर अब्बू क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया, जब मैं मर जाऊं मुझे कब्र में लिटा देना, तो मेरा कफन खोलना और हसन का ये लिखा हुआ रुक्का मेरी आंखों पर रख दे। अल्लाह, जिसका ईमान ताजा हुआ है वो सुभान अल्लाह कह दे। अरे हम हैं सहाबा वाले और हम हैं अहले बैत वाले। सहाबा के महीनों में हम अहले बैत का जिक्र करके बताते हैं कि सहाबा और अहले बैत में लड़ाई नहीं थी, और वो मुहर्रम में हम सहाबा और अहले बैत का जिक्र करके बताते हैं कि ये सारे शीरो शकर थे। अल्लाह अकबर। आपने कहा कि बेटा ये मेरी आंखों पर रख देना। उन्होंने कहा, अब्बा इसका फायदा क्या होगा, मैं आंखों पर रख तो दूं। फरमाया कि जब कब्र में आते हैं ना फरिश्ते, वो पूछते हैं, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? दोनों सवालों के जवाब देने के बाद कब्र वाला कहता है कि अब तो जन्नत की खिड़की खोल दो। तो फरिश्ते कहते हैं, ठहर जा ठहर जा, आखिरी सवाल अभी बाकी है। आखिरी सवाल होता है, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। मेरे आका का रुख़ वद्दुहा सामने आ जाता है, वल्लैल की जुल्फें बिखर जाती हैं, माज़ाक की सुरमे वाले आंखें सामने चमकदार हो जाती हैं, और फरिश्ता कहता है, बता इनके बारे में ये कौन है? तो उमर फारूक कहते हैं, जब मुझसे फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन है, तो मैं इमाम हसन का लिखा हुआ रुक्का पेश कर दूंगा। मैं कहूंगा, मेरे पास गुलामी की सनद है। किसकी सनद है? कहा, जिनके बारे में पूछ रहे हो इनके नवासे ने मुझे। मेरा जुमला वो ही याद रखिए। आज इस पूरी तकरीर का खुलासा ये जुमला है कि हम अहले बैत तक अगर पहुंचे हैं तो हमें सहाबा ने पहुंचाया है। अगर हम अहले बैत का अदब करते हैं तो हमें सहाबा ने सिखाया है। हम अगर अहले बैत के सामने अपना सर अकीदत झुका देते हैं तो सहाबा ने सिखाया। मुझे ये बताइए, वो मजहब अच्छा कि जो ये बताए कि इनमें कोई झगड़े नहीं थे, कोई फसाद नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, या वो फिक्र अच्छी कि जो हर वक्त ये कहे कि सहाबा और अहले बैत लड़ते रहते थे, इनमें झगड़े थे आपस में? यार, आज के दो भाई हों और उनका बाप मर जाए तो वो नहीं लड़ते, और तुम सहाबा और अहले बैत की बातें करते हो कि अगर जसद मुस्तफा अभी पड़ा हुआ था तो सहाबा और अहले बैत लड़ पड़े। अरे मैं क्या कहूं कि 14वीं सदी के उन दो भाई तो न लड़े बाप की बैयत के होते हुए, वो सहाबा और अहले बैत नबी के होते हुए लड़ना शुरू हो गए। ये तुम खिदमत कर रहे हो इस्लाम की, या इस्लाम की खिदमत के नाम पर इस्लाम की दुश्मनी कर रहे हो? अल्लाह अकबर। अब आइए, मैं आज आपको वो हदीस सुना के जाऊंगा मोहब्बत अहले बैत की, जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, और मैं सुनाने के बाद आपसे हाथ खड़े कराऊंगा, पूछूंगा कि आपने पहले सुनी थी हदीस? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी 10 साल से कम उम्र थी। सैयदना उमर फारूक की खिलाफत का जमाना था। आप खुतबा जुमा दे रहे थे। क्या दे रहे थे?
बुलंद आवाज से क्या दे रहे थे? मिंबर रसूल पर बैठे थे। इमाम हुसैन सैयदा कायनात के हुजरे से बाहर आते, ये मेरी बेटी हैं, मेरी माँ है, मेरी बच्ची हैं। मत देखो इस वक्त के अदाकारों गुलकारों को और ना इन्हें आइडियल बनाओ। हमारी बच्चियों की आइडियल कल भी फातिमा तो ज़हरा थी, आज भी फातिमा तो ज़हरा है। लेकिन ये भूला हुआ सबक इन बच्चियों को याद दिलाना होगा, इनको समझाना होगा, इनको पढ़ाना होगा कि कोई गुलकारा कोई अदाकारा नहीं तुम्हारी आइडियल बन सकती, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में सैयदा कायनात की मोहब्बत है। और जिनके दिलों में सैयदा कायनात की मोहब्बत हो उनकी नजरें आज की अदाकार औरतों पर नहीं रुक सकती। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन निकले। मैं शिया किताबों की नहीं हदीस सुना रहा, मैं अहले सुन्नत की बातें सुना रहा हूं। आखिर में मैं 2-4 मिनट हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, इसलिए कि 2 हफ्ते पहले लाहौर में कॉन्फ्रेंस थी, नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस। उसमें मुझे खिताब का मौका मिला, तो मैंने जिंदगी में पहली दफा नहजुल बलागा का बड़ी तफसील से मैंने मुतालिया किया। और उस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि बोलना था, जिंदगी में कई दफा पढ़ी थी, लेकिन जब बोलना हो तो फिर बंदा तवज्जो से पढ़ता भी है, लिखता भी है, याद भी करता है। मैं आपको चंद बातें नहजुल बलागा की सुनाऊंगा। आखिर में मैं अभी अहले सुन्नत की बात करना चाहता हूं, ताकि पता चले आपको कि अहले सुन्नत की किताबें भी जिक्र अहले बैत से भरी हुई। अरे जो जिक्र सहाबा करे और जिक्र अहले बैत न करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। जो जिक्र अहले बैत करे, जिक्र सहाबा ना करे, वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वो होता है जिसके एक हाथ में सहाबा की अजमत का झंडा हो, दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत का झंडा हो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ऐसे गुजरे, मौला अली के करीब से हुजरे से निकले, मौला अली के करीब से गुजरे। मौला अली सफे बना के साहबा के साथ जुमा के लिए बैठे हुए हैं, तो पीछे से हजरत इमाम हुसैन को पकड़ते हैं, फरमाते हैं बेटा किधर जा रहे हो? क्या कहा कि बेटा एहसान तुम्हें याद है ना, पहली कॉन्फ्रेंस मैंने उस वक्त तुम्हें दुआएं दी थी कि ये कॉन्फ्रेंस सरगोदा की एक मिसाली कॉन्फ्रेंस बनेगी। आप पिछली मेरी तकरीरें निकाल के देख लें। फिर आप भागते ना बड़े बड़े मौलवियों की तरफ, हम कहते भाई हम तो छोटे मौलवी हैं, तुम भागो बड़े मौलवियों की तरफ। मुझे तो कोई बड़ा होने का दावा ना पहले था ना आज है, बस मुझे अगर फख्र है तो इस बात पर कि मैं दरे मुस्तफा की गली में फिरने वाले कुत्तों के पांव की खाक को भी अपनी आंखों का सुरमा समझता हूं। अल्लाह अकबर। मौला अली ने पकड़ा, हुसैन किधर? छोटे से बच्चे लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। उमर फारूक मिंबर पर बैठे फरमाते हैं अली इसे आने दो, ये मेरी तरफ आ रहा। अली आने दो इसे, ये मेरी तरफ आ रहा है। जब करीब गए मिंबर के, जरा सुनिए, सुनियो, जरा सुनो, शियो जरा सुनो, खुदा के लिए इन जाकिरों और वाइजों के चक्कर से बाहर निकलो, हिदायत की तरफ आओ, हिदायत की तरफ आओ, मुल्क की वहदत की तरफ आओ, मुल्क की फलाह की तरफ आओ। यही लड़ाइयां थी शिया सुन्नी की, बगदाद में लड़ी जा रही थी। हिलाकू खां आया, ना उसने सुन्नी देखा ना शिया देखे, सबको कत्ल कर दिया। शिया सुन्नी की इन लड़ाइयों ने 14 सदियों में 8 बार इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। खुदारा बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ये पाकिस्तान 30 लाख कुर्बानियों से हासिल किया है। हम इन्हें शिया सुन्नी फसादात और इख्तिलाफात की नजर नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। मौला अली से गुजरते हुए इमाम हुसैन उमर फारूक के सामने मिंबर के सामने खड़े हो गए और क्या फरमाया पता है आपको? बताइए, अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करें। नहीं पता मुझे, मैंने पहले कहा था कि नहीं पता होगा किसी को। वो इसलिए कि हमें तरन्नुम और बात इन अंदाज से फुर्सत हो तो कुछ दलील की बात सुने ना बैठे।
अरे जिक्र हुसैन तरन्नुम में हो, शेर में हो, तब भी सुनो, लेकिन जब कोई अकल दलील की बात हो तो उसे भी पल्ले बांधो। मौला अली के फर्जंद हुसैन उमर फारूक के सामने, मिंबर के सामने खड़े हो गए तो क्या कहा हुसैन ने? उमर फारूक को क्या कहा? क्या कहा? ये क्योंकि नकीब महफिल है, इनको बेचारों की मजबूरी है याद करना ऐसी बात। चलो गनीमत है कि अल्लाह ने ऐसे नकीब महफिल दिए कि जिनको मुस्तनद बातों का भी इल्म है। सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, उमर मेरे नाना के मिंबर से उतर जा। क्या कहा? उमर मेरे नाना के मिंबर से उतर जा। अल्लाह अकबर। तो उमर फारूक ने क्या कहा? यह नहीं कहा कि लाओ पुलिस को गिरफ्तार करो, इसे लाओ पुलिस को इसे अंदर डालो, नहीं। इधर जुमला मेरे हुसैन के मुंह से पूरा नहीं हुआ, उमर फारूक मिंबर से उतर के नीचे खड़े हो गए। जिनके ईमान में ताजगी पैदा हुई है वो कहते हैं सुभान अल्लाह। आखिर तक मुझे आवाज चाहिए, और इतनी बुलंद आवाज के गुंबद खजरा तक जा पहुंचे। उमर नीचे उतर गए, सुनियो, उमर नीचे उतर गए। और शिया देखो तो सही कि अहले बैत की कितनी कदर थी उमर फारूक के दिल में। तुम्हारी रोटी चलती है इनके इख्तिलाफात पर, हमने रोटी अल्लाह से लेनी है, आका से लेनी है, दुनिया से नहीं। ना पहले आपकी जेबों पर मेरी नजर थी, ना आज है, ना मरते दम तक रहेगी। उमर फारूक उतर गए नीचे, खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने थोड़ी देर के बाद कहा, उमर जाओ अपने नाना के मिंबर पर बैठो। नहीं समझ आई? क्या कहा? जाओ उमर अपने, बुलंद आवाज से जाओ उमर अपने। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे, हुसैन मेरे तो नाना का कोई मिंबर ही नहीं, दुनिया में अगर कोई मिंबर है तो तेरे नाना का है। रोने लग गए। साहबा ने कहा, रोते क्यों हो? कहा कि मैं बताना चाहता हूं, मैं तो वो उमर हूं जो 4 ऊंट नहीं चरा सकता था, बाप मुझे मारा करता था। नजर मुस्तफा ने मुझे इतना बाकमाल कर दिया कि 22 लाख मुरब्बा मील मुल्क पर मैं हुकूमत कर रहा। कहा, हुसैन मेरे तो नाना का कोई मिंबर ही नहीं, अर्श से नीचे फर्श के ऊपर अगर कोई मिंबर है तो तेरे नाना का है। अल्लाह अकबर। सुनियो, मैं बड़ी बातें आपसे करना चाहता हूं। मैं क्योंकि गुज़श्ता 2-3 साल नहीं आ सका तो सारी बातें मेरे सीने में। ये एहसान चिश्ती की, इमरान की, इरफान चिश्ती की महफिल नहीं है, ये मेरी अपनी महफिल है। मैंने कहा था कि सरगोदा की बड़ी कॉन्फ्रेंस बनेगी, रब ने बना दिया। और याद रखें, ये जिस इखलास से ये भाई काम कर रहे हैं, सरगोदा जिला नहीं, सरगोदा डिवीजन की महफिल बनेगी। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर फारूक से इमाम हुसैन कहते हैं, जाओ उमर, जाओ मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाओ। उमर गए और अपने नाना के मिंबर पर बैठ गए। अब उलमा ने ना तहकीक शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? बुलंद आवाज से बोली, क्या शुरू कर दी? ओखा लफ्ज तहकीक, तो फिर बोलो ना, क्या शुरू कर दी? तहकीक। तो टीवी पर तो मैं मजबूर होता हूँ ना, जरा मैं खुला के बात नहीं कर सकता। यहाँ तो मैं सुभान अल्लाह भी कहलवाऊंगा, आपको बुलवाऊंगा भी सही, इसलिए कि मैं मुर्दों के इज्तिमा में नहीं, मैं जिंदगाने आशिकाने रसूल की महफिल में बोल रहा। अल्लाह अकबर। सुनिए, हुसैन ने उतारा, फिर बिठाया। उलमा तहकीक में लग गए कि हुसैन ने ये अमल खुद थोड़ी किया है, हुसैन से ये अमल तो अल्लाह ने करवाया है। तो क्यों करवाया? सबके सामने हुसैन उतार रहे हैं और सबके सामने बिठा रहे हैं। उलमा ने कहा कि लोग के अल्लाह अकबर। उसके बाद हुसैन चले जाते हैं।
अपने कमरे में अपनी अम्मा के हुजरे में चले जाते। अब कोई कहे कि हुसैन से उमर डर गए थे, ना ना, उमर नहीं डरने वाला। उमर तो वो थे कि जिन्होंने बैते रिजवान में हजूर के पहलू को पकड़ लिया था और रो कर कहते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों की सख्त शराइत पर सुलह न कीजिए। मैं अपनी जान, अपने माँ बाप, औलाद सब आप पर फिदा करने के लिए तैयार हूं। अभी उमर ये बात ही कर रहे थे तो रब ने कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। उमर घबरा नहीं, घबरा नहीं, ये सुलह नहीं है बल्कि ये फतेह मुबीन है। वो फिर जो हाथों से पकड़ा था हजूर के दामन को, जब ये आयत उतरी तो सारी उम्र उमर फारूक अपने हाथों को पकड़ के ऐसे दबाते थे, मारते थे कि उमर तू जज्बाती हो गया, तूने क्यों इस तरह किया मुस्तफा से? हालांकि दिल में कोई खोट नहीं थी। कहा कि आका हम आपके साथ जानिसार हैं तो इनसे झुक के सुलह क्यों करें? अल्लाह अकबर, नहीं झुक के सुलह की थी बल्कि हुसैन का ऐसे आना और मिंबर से उतारना और फिर बिठा देना, यह बता दिया कि ये खिलाफत भी अहले बैत का फैज है, फैज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदना हुसैन वापस चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग कहते हैं कि जी आप पहले सिर्फ जिक्र अहले बैत करते थे मुहर्रम में, और मुहर्रम के बाद भी आजकल सहाबा और अहले बैत का जिक्र मिला के करते हैं। मैंने कहा बीमारी छोटी हो तो एक गोली डॉक्टर देता है, बीमारी बढ़ जाए तो फिर 2-3 गोलियां मिला के पूड़ी देता है ताकि इसका बीमारी दूर हो सके। जब से पाकिस्तान में सहाबा को गालियां दी जाना शुरू की, मेरी गैरत ईमान ने मुझे उस्मा शब्बीरी ने यह बताया, मुझे रूह हुसैन ने कहा कि उठ खड़े हुआ, बताओ उम्मत को कि हम अहले बैत भी सहाबा का इश्क है। आइए, टाइम खत्म हो रहा है, चंद आखिरी मिनट बाकी रह गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले तो सामने इमाम हसन नजर आ गए। पकड़ा और उठा के कंधों पर बिछा लिया। सामने से मौला अली आ गए। दोनों यार आपस में दूसरे को देखते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। दोनों यार देखते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं। इससे पहले कि अली बोलते, अबू बकर बोल पड़े, कहने लगे, या अली, मैंने इसलिए नहीं उसको उठाया हुआ कि तेरा बेटा है, मैंने तो इसलिए उठाया हुआ है कि मैंने इस शहजादे को मुस्तफा की कंधों पर देखा है। तो मैंने कहा, अबू बकर, तेरा कोई और अमल कबूल हो या ना हो, ये अमल तू कर ले, शायद अल्लाह इसी अमल के सदके में तेरी बख्शिश फरमा दे, तेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये लड़ाइयों वाले की बातें हैं। लड़ाई जिनके झगड़े हो वो ऐसे करते हैं यार, खुदारा खुदारा खुदारा। मेरे नहीं सुनते तो लाहौर के एक शिया आलिम की बातें सुन लो, जिसकी बोली और हमारी बोली आजकल एक है, इसलिए कि मैं उनके पास अक्सर जाता हूं, वो मेरे पास अक्सर आते हैं, और हम जब भी बैठते हैं तो सहाबा का जिक्र शुरू करते हैं, अहले बैत के जिक्र पर बात को खत्म करते हैं। अरे कुरान तो ये कहता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म। बगैर इल्म कि तुम किसी के माबूद बातिल को भी बुरा ना कहो, ये कुरान की तालीम है। अरे झूठे खुदाओं को खुदा कहे के गाली ना दो, और तुम सच्चे मुस्तफा के जानिसारों को गालियां देते हो। इख्तिलाफ की बात नहीं, नसीहत की बात है। इख्तिलाफ की बात नहीं, वाज कर रहा हूं, तलकीन कर रहा हूं, तुम्हें दर्स दे रहा हूं। कुरान की तालीम यह है कि झूठे माबूदों को भी बुरा ना कहो, झूठे माबूदों को भी बुरा ना कहो। वो दीन कैसे कह सकता है कि सच्चे पैगंबर के सच्चे जानिसारों पर तबर्रा किया जाए? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इसी में दीन की सलामती है, इसमें मुल्क की सालमियत है।
कंधे पर उठा के अबू बकर जा रहे हैं। कहा अली मैं इसलिए नहीं उठा के जा रहा कि तेरा बेटा है, मैंने तो इस शहजादे को मुस्तफा की काली कमली पर बैठे हुए देखा है। जब चक्कर लगा लिए, कहा कितने चक्कर लगाओगे, इसलिए कि फरमाया जितने मुस्तफा ने लगाए थे, कम नहीं लगाऊंगा और ज्यादा भी नहीं लगाऊंगा। कम लगाए तो सुन्नत पूरी नहीं होती, ज्यादा लगाए तो आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब हसन को उतारा तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अली से कहते हैं, अली मेरी एक बात मानोगे? अली मेरी बात मानोगे? अबू बकर कहते हैं, मौला अली कहते हैं, हाँ मानूंगा, बताओ अबू बकर। कहा कि क़यामत के दिन जब पुल सरात से गुजर होगा, उससे पहले प्यास से बुरी हालत होगी, सवा नेज़े पर सूरज होगा, तपता हुआ सहरा होगा, तो आप मुझे हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाओगे? ये दुश्मनों से पूछा जाता है। अगर मैं रास्ते में गाड़ी रोक के कहूं किसी जानने वालों को, जो मुझे भी जानता हूं, मैं कहूं भाई मैं लाहौर से आया, वापस जा रहा हूं, तो प्यास लग गई, तुम नजर आ गए, मुझे एक गिलास पानी का पिलाओ, तो मैं दुश्मन से कहूंगा या सज्जन से कहूंगा? अल्लाह, दुश्मन होते तो आंख फेर के मैं गुजर जाता। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं, क्यों नहीं पिलाऊंगा? अबू बकर कहते हैं, क्यों नहीं पिलाऊंगा? अल्लाह अकबर। कहा कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो ऐसे? उन्होंने कहा कि कल हजूर फरमा रहे थे कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर ड्यूटी अली की होगी, जिसे चाहेगा जामे कौसर पिलाएगा। तो मैंने कहा मैं वादा ले लूं, आज मौका है। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगे, अली मुझे मेरे आका ने, मौला अली कहने लगे, अबू बकर मुझे मेरे आका ने कहा था, फरमाया था कि जामे कौसर तूने बांटना है, लेकिन देना उसको जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। ये दुश्मनों की बातें हैं यार, कुछ तो खौफ करो। कब तक लड़ाओगे इस बेचारी उम्मत को, और कब तक सहाबा और अजमत के नाम पर इनकी जेबें खाली करोगे? कब तक इस कारोबार का धंधा जारी रखोगे? रब को राज़िक समझो, दीन का काम करो, अल्लाह सब कुछ देता। अब आइए, मैं आखिर में सिर्फ दो बातें नहजुल बलागा से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी बातें क्योंकि हम अहले सुन्नत की किताबों से थी। ये नहजुल बलागा, इसमें मौला अली हजरत उस्मान गनी के बारे में क्या फरमा रहे हैं। नहजुल बलागा में आप फरमाते हैं कि जब उस्मान की शिकायत, हजरत उस्मान की शिकायत लेकर एक वफद मेरे पास आया और आपसे दरखास्त की कि आप इनसे बात करके उस्मान गनी को समझाएं, तो हजरत अली ने हजरत उस्मान के पास जाकर कहा, एक वफ्द मेरे पीछे आ रहा है, उन्होंने मुझे अपने और आपके दरमियान सफीर बनाया है। जो कत्ल करने वाले थे, हमला करने वाले थे इमाम हुसैन पर, उन्होंने हजरत अली को सफीर बना के भेजा कि उस्मान को जाके समझाओ। फरमाया कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं। आपने फरमाया, बखुदा, कौन कह रहा है? मौला। कौन कह रहा है? बुलंद आवाज से कौन कह रहा है? अरे सुन्नी मौला अली कहते हैं और मानते हैं अली को मौला ए कायनात। क्या कहा? आपने फरमाया कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता जिससे आप ना वाकिफ हों, न किसी ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई कर सकता हूं कि जिसको आप ना जानते हों। मैं कौन सी आपको बात दीन की बताऊं? उस्मान सब कुछ आप जानते हैं। आगे सुनिए, जो आप जानते हैं वही हम जानते हैं। मौला अली क्या फरमा रहे हैं? ए उस्मान, जो आप जानते हैं वही हम जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिसको हमने पहले जान लिया हो और आप उसकी खबर ना दे। फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं कि जो हम जानते हों और आप ना जानते हो। आगे फरमाते हैं, न किसी मामले में हम आपसे जुदा हुए, न किसी मामले में हम आपसे जुदा हुए जिसकी हम आपको तबलीग कर दें। मेरे पास तो अली कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं दीन की शरीयत की जो आप ना जानते हो और मैं आपको बताऊं। आगे फरमाते हैं, जिस तरह आपने देखा इसी तरह हमने देखा, जिस तरह आपने सुना इसी तरह हमने सुना।
सुभान अल्लाह कहिए। फरमाते हैं जिस तरह आपने सुना उसी तरह हमने सुना, जिस तरह आपने देखा उसी तरह हमने देखा। आगे फरमाते हैं जिस तरह हम रसूलुल्लाह की सोबत में रहे इसी तरह आप रसूलुल्लाह की सोबत में रहे। आगे फरमाते हैं हजरत अबू बकर और हजरत उमर भी हक पर अमल करने में आपसे ज्यादा नहीं थे। आप तीनों हक पर अमल करने वाले थे। मौला अली फरमा रहे हैं इन दोनों की ये निस्बत, इन दोनों की बनिस्बत, इन दोनों की बनिस्बत अबू बकर उमर की निस्बत से फरमाते हैं उस्मान तुम, फिर जुमले याद रखिए, अबू बकर उमर की निस्बत से ए उमर ए उस्मान तुम क्या हो, इन दोनों की बनिस्बत आपकी रसूलुल्लाह से ज्यादा कराबतदारी है। और क्या कराबतदारी, ज्यादा ज्यादा क्या रिश्तेदारी है? कहते हैं उमर और अबू बकर से उस्मान तेरी रिश्तेदारी ज्यादा है। क्या रिश्तेदारी ज्यादा है? फरमाते हैं बिला शुबा आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ 2 मर्तबा हासिल किया। यह नहजुल बलागा, मैं असल नहजुल बलागा भी साथ लाया हूं। आप इस नाजुल बलागा को छोड़ दीजिए, नेट पर चले जाइए, सैयदना उस्मान गनी का चैप्टर खोल लीजिए, उसके अंदर पढ़ लीजिए कि मौला अली कहते हैं मैं क्या आपको बताऊं, जो मुझे पता है वो आपको पता है, जो मैंने सुना है आपने सुना है, जो मैंने पढ़ा है मुस्तफा से वो आपने पढ़ा है। और आपसे ज्यादा दीन पर अमल करने वाले अबू बकर उमर नहीं थे, आप सब हक पर अमल करने वाले थे। मगर उस्मान तेरी शान निराली है इस पहलू से कि तू मुस्तफा का दोहरा दामाद है। ये नहजुल बलागा की बात कर रहा हूं। खुदारा अपनी अपनी किताबों को पढ़िए, अपनी अपनी किताबों को पढ़िए। जाहिल जाकिरों पर ना इत्मीद कीजिए, जाहिल मौलवियों के पीछे मत चलिए, जाहिल वाइजों के पीछे ना चलो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपका जवान साला बच्चा आज जरूर पढ़ सकता है, उसे पता है पढ़ना कैसे है। नहजुल बलागा नेट पर लिखिए और उसमें फज़ाइले उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाब खोल के देख लीजिए, ये बातें आपको उसके अंदर मिलेंगी। अब आप बताइए कि मौला अली तो उस्मान गनी की तारीफ कर रहे हो और इसमें मैंने नहजुल बलागा का वो हिस्सा भी लिखा हुआ है, रखा हुआ है साथ, जिसमें वो हजरत उमर की तारीफें करते हैं मौला अली, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफें करते हैं। लेकिन मैंने हजरत उस्मान की तारीफ पर बात को इसलिए खत्म कर दिया, इसलिए मुकम्मल कर दिया कि वक्त नहीं मेरे पास, इसलिए जाते हुए ये सबक लेके जाओ, सबक लेके जाओ, सबक लेके जाओ। सहाबा जैसी कोई जमात नहीं और मुस्तफा जैसा कोई खानदान। कोई जितना भी अजमत वाला हो उसको निजात और क़यामत के दिन शफात मुस्तफा उस वक्त मिलेगी जब उस पर नजर हसनैन करीमैन की पड़ेगी। कोई जितना रुतबे वाला हो हौज़े कौसर से उसे पानी उस वक्त मिलेगा जब वो मौला अली के सामने जाके अपने हाथों को दराज करेगा, अपनी झोली को फैलाएगा। आइए मैं इस दुआ पर बात को खत्म करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन मुनाजरों से हमारी जान छुड़ा दे, इन मुश्किल मौजू से हमारी जान छुड़ा दे और लड़ाई झगड़ों के मौजू से अल्लाह हमें बचा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। ए बारी ताला चिश्ती बरादरान की जिंदगी में, रिस्क में, उम्र में, घर में, बार में अल्लाह बरकतें अता फरमा। अल्लाह इन चिश्ती बरादरान के साथ जितने लोग मुआवनत करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इश्तिहार छुपवाते हैं, अल्लाह इन सब के जिंदगियों में बरकतें अता फरमा। ए बारी ताला इस महफिल में जितने लोग आए हैं मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। ए बारी ताला इनमें जितने बीमार हैं उन सबको सेहत अता फरमा दे। अल्लाह इनमें जितने बेरोजगार हैं उन सबको रोजगार अता फरमा दे। ए बारी ताला इनमें जितने वो लोग जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले सलाम का सदका अल्लाह उनके माँ बाप को कब्र में जन्नत अता फरमा।
अल्लाह जिनके बच्चे और बच्चियां जवान बैठी हैं अल्लाह उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा दे, अल्लाह उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह जिनके बच्चे बच्चियां शादी के बाद औलाद की नेमत से महरूम है, सैयदना इमाम हसन हुसैन शहजादगान का सदका अल्लाह उनको औलाद अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह ताला इरफान और इमरान समेत जितने उनके साथी हैं अल्लाह सब पर सबकी झोली को सरसब्द शादा फरमा दे। आय अल्लाह इस जमीन पर बरकतें पैदा फरमा दे। ए बारी ताला मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा, बैरूनी दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा, हमारी मुसल्ला अफवाज को कदम कदम पर कामयाबी अता फरमा, हमारी मुसल्ला अफवाज को कदम कदम पर कामयाबी अता फरमा, दहशत गर्दों से मुल्क की हिफाजत फरमा, दहशत गर्दों से मुल्क की हिफाजत फरमा। ए बारी ताला हम सब पर अपना करम फरमा। जितने मेरे साथ दुआ कर रहे हैं इनकी जो जो मुरादें हैं अल्लाह अपने हबीब का सदका, हबीब के नवासों का सदका, सैयदा कायनात का सदका सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले, सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले, सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमें हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा दे, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह इन नौजवान मेरे भाइयों बेटे बुजुर्गों, मेरी बहनें बेटियां और जितनी माएँ यहाँ मौजूद हैं दुआ कर रही हैं, इनके दिलों में जो जो आरज़ू अल्लाह सारी पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह जिक्र हुसैन की महफिल से कोई खाली ना जाए, जिक्र हुसैन की महफिल से कोई खाली ना जाए, जिक्र हुसैन की महफिल से कोई खाली ना जाए। वसल जो दुआएं मैंने मांगी अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले, और जो दुआएं मेरे दिल में हैं और इनके दिलों में हैं अल्लाह सब दुआओं को पूरा फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि।